23 जून 2018। थाईलैंड की वाइल्ड बोर सॉकर टीम के 12 बच्चे अपने कोच के साथ एक साथी का बर्थडे मनाने उत्तरी थाईलैंड में स्थित थम लुआंग नांग नॉन केव जाने का प्लान बनाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये छोटी सी ट्रिप पूरी दुनिया की नज़र अपनी तरफ खींचने वाली है। ये कहानी है अद्भुत साहस, उम्मीद, जीने की चाह और इंसानी जज्बे की। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद प्लान के मुताबिक वो 12 बच्चे अपने 25 साल के कोच के साथ बाइसिकल से गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। सभी बच्चे अपने घर पर भी इसके बारे में नहीं बताकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके माता पिता उन्हें जाने से मना कर देंगे। 10 किलोमीटर अंदर तक फैली हुई यह गुफा नॉर्दर्न थाईलैंड के चियांग राई प्रोविंस में मौजूद थी। इस गुफा में कई जगहों पर बड़े बड़े पैसेज थे, तो कई जगह पर काफी संकरे रास्ते थे। ये रोमांच से भरपूर जगह थी, लेकिन खतरों से भी भरी हुई थी। वहां पहुंचते ही सभी अपनी बाइसिकल बाहर लगाकर गुफा में अंदर बढ़ने लगते हैं। मौज मस्ती करते हुए बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उस केव की गहराई का पता लगाया जाए, और वो सारे गुफा को एक्सप्लोर करने और अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर का मौसम बहुत जल्दी अपना रंग बदलने लगता है। लेकिन भला बाहर के मौसम का अंदाजा उन बच्चों को कैसे होता, जहां ना तो दूर दूर आसमान दिखता था, ना ही नेटवर्क का नामो निशान। उन बच्चों ने ये नहीं सोचा कि जून और जुलाई का महीना मानसून का होता है। जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और गुफा में पानी भरना शुरू हो जाता है। जब पानी उनके आंखों के सामने दिखने लगता है, तब उन्हें एहसास होता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जहां से बाहर जा पाना अब उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि गुफा में पानी भर चुका था और उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। पानी के बढ़ते स्तर ने उन्हें ऊंची जमीन की तलाश में और अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्हें गुफा के मेन एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक छोटी ऊंची चट्टान पर बैठने की जगह मिलती है। इधर जब शाम ढलने लगती है और बच्चे घर नहीं आते, तो पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लगती है। ना तो उनके फोन लग रहे थे, ना ही उनका कोई अता पता था कि वो कहाँ होंगे। पेरेंट्स को ये तो अंदाजा था कि बच्चे अक्सर गुफा की तरफ जाते थे, और आसपास पता करने पर लोगों ने बताया कि उन्होंने उन्हें गुफा की तरफ जाते देखा था। गुफा के पास पहुंचने पर उन्हें बाहर अपने बच्चों की साइकिलें मिलीं, जिससे एक उम्मीद की किरण तो जरूर मिली, लेकिन ये ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अंदर देखा तो गुफा पानी से लबालब भरी पड़ी थी। उनके परिवार वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। पर लोकल रेस्क्यूअर्स को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पानी का बहाव तेज था और ऊपर से ऐसे मौसम में गुफा के अंदर की विजिबिलिटी बहुत कम थी। इसके कुछ हिस्से इतने संकरे थे कि गोताखोर मुश्किल से ही अंदर जा पा रहे थे। गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने की वजह से टीम को सांस लेने में भी घुटन हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन बच्चों की हालत की कोई खबर नहीं थी। वहीं पानी भी धड़ाधड़ गुफा में भरते ही जा रहा था। रेस्क्यू टीम मुश्किलों का सामना करते हुए अभी भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब रेस्क्यू टीम को हार का सामना करना पड़ता है। वो बताते हैं कि पानी गुफा के आगे के रास्ते में छत तक भर चुका है। ज्यादा उपकरण मौजूद न होने की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यही रोकना पड़ेगा। बच्चों के घरवालों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। गुफा के मैप से पता चला कि केव अंदर से ऊपर नीचे जाते हुए फैली हुई है। जहां नीचे है वहां तो पानी भर चुका है, जहां ऊंचा है वहीं उम्मीद है कि पानी अब तक नहीं भरा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि बच्चे अगर जिंदा होंगे तो उन्हें ऊंचे स्थानों पर होगा। रात भर गुफा का पानी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले हेवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए, जिससे गुफा के पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया गया। लेकिन दिक्कत एक ही थी कि किस तरह से उन तक पहुंचा जाए। एक्सपर्ट्स के सामने एक ही रास्ता था कि प्रोफेशनल डाइवर्स को बुलाया जाए, साथ ही उन्हें गुफा के बारे में भी अच्छी जानकारी हो। इस मिशन के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज को तैयार किया, जिन्हें अंडर वाटर मिशंस का अनुभव था। थाई नेवी के कमांडर्स गुफा के मैप में अंदाजा लगाते हैं कि किन पॉइंट्स पर उन्हें बच्चे मिल सकते हैं, जिसमें से पहले ऊंची जगह को
पटाया बीच के नाम से जाना जाता था। लेकिन मुश्किल यह थी कि यह पॉइंट केव एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर थी, यानी कि इन्हें पानी के अंदर काफी दूर तक स्विमिंग करनी थी, जिसमें शायद एक दिन से ज्यादा लगने वाला था, क्योंकि एक तो रास्ता मुश्किलों भरा था, साथ ही पानी इतना मैला था कि कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी वह बच्चों की जान बचाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार थे। जैसे जैसे कमांडोज मुश्किल से दिखने वाले रास्ते में बढ़ रहे थे, वो एक लाल रस्सी छोड़ते जा रहे थे, जिससे आते समय रास्ता आसान हो जाए। पूरे 2 दिनों के बाद वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नेवी कमांडोज को गुफा का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण काफी समय लग रहा था। बच्चों को फंसे 4 दिन हो चुके थे और पूरी दुनिया में इसके चर्चे होने लगे थे। Dozen members of a youth football team and their coach are missing. Thought to be trapped in an underground cave. मीडिया में इस खबर को देखकर अलग अलग देशों से एक्सपर्ट्स मदद के लिए आने लगे थे। अब तक की कोशिशों से यह तो पता नहीं चल पाया था कि बच्चे जिंदा हैं भी या नहीं, लेकिन यह तो साफ हो चुका था कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बच्चों की जिंदा रहने की उम्मीद भी खत्म होते जा रही है। अब वह समय आ चुका था जब प्रोफेशनल केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, जिसको गुफा से रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, कि और ज्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए पंप लगाने चाहिए। आसपास के गांव वालों ने भी पंप से निकाले जाने वाले पानी को अपने खेतों में छोड़ देने को कहा। बेशक इनसे उनकी फसलें तो खराब हुई, पर अब हर कोई उन बच्चों की जान बचाने के लिए दुआ कर रहा था। देखते ही देखते गुफा के अंदर का पानी कम होने लगा। गुफा के पहले 800 मीटर के हिस्से को सूखा कर दिया गया, जिसके बाद पहले पॉइंट जहां टीम पहुंच चुकी थी, उस जगह को रेस्क्यू बेस कैंप बनाया गया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दिया गया। आगे के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी इक्विपमेंट्स को चैम्बर 3 में लाना शुरू कर दिया गया। ये सब होते होते 10 दिन गुजर चुके थे। पूरी तैयारी के साथ प्रोफेशनल डाइवर्स मैले पानी को मात देते हुए घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद अपने मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उन्हें उम्मीद थी कि बच्चे वहां सेफ होंगे। लेकिन उन्हें उनके हाथ खामोशी के अलावा कुछ नहीं लगा। वहां कुछ नहीं था। ऊपर से उनके पास इतनी ही ऑक्सीजन बची था जिससे वे वापस चैम्बर 3 तक जा पाए। लेकिन उनमें से कुछ डाइवर्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान की बाजी लगाकर आगे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। करीब 1000 फीट आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक सूखी जगह मिली, और जैसे ही उन्होंने नजर घुमाई, उन्हें वो दिखा जो उनकी आंखें देखना चाहती थीं। उनके सामने 12 डरे हुए फुटबॉल प्लेयर्स थे, और शुक्र यह था कि सभी सेफ थे। जब पहली बार कैमरे से बच्चों को दुनिया वालों ने टेलीविजन पर देखा, तो सब लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले 10 दिनों से 5 किलोमीटर अंदर गुफा में फंसे बच्चे मिल तो चुके थे, लेकिन एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू टीम का मानना था कि इस मिशन में उन्हें ढूंढना ही सबसे इजी टास्क था। उन्हें वापस निकालना इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल भरा था, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उस केव में इतने संकरे और घुमावदार थे कि वहां से डाइविंग करके साथ में उन बच्चों को निकालना नामुमकिन सा था। लेकिन एक सवाल यह था कि आखिर वो 12 बच्चे कैसे बिना खाने और साफ पानी के जिंदा थे, और किस तरह से उन्होंने अपने आप ऐसी सिचुएशन में शांत रखा। सबसे पहले सभी 13 लोगों के लिए खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई। दरअसल जब पानी बढ़ रहा था तो बच्चे इतना ज्यादा घबरा चुके थे कि भागने में उन्हें थोड़ी चोट भी लगी थी। साथ ही जो वो खाने पीने का सामान लेकर गए थे वो भी वहीं छूट गया था। लेकिन बिना खाने पीने के 10 दिन जान बचाने का क्रेडिट किसी और को नहीं, बल्कि उनके कोच को जाता है। ऐसे हालात में 25 साल के एकापोल, जो उन 12 बच्चों के कोच थे, उन्होंने एक तरकीब बताई कि जो पानी ऊपर की तरफ से गिर रहा है वह बिल्कुल साफ और पीने लायक है। और यह साबित भी हुआ, नहीं तो बिना खाने और पानी के 10 दिन जिंदा रह पाना नामुमकिन था। साथ ही दिमाग को शांत करने और एनर्जी मेंटेन रखने के लिए उनके कोच उन्हें रोज मेडिटेशन करवाते थे, जिसकी वजह से ही वो सब बिना खाने के सिर्फ पानी पीकर भी 10 दिन तक जिंदा रहे। उनके कोच की हिम्मत और समझदारी वाकई में काबिले तारीफ थी। पर खतरा अभी टला नहीं था। इधर रेस्क्यू टीम बच्चों को बाहर निकालने के प्लान पर काम कर रहे थी, लेकिन सारे प्लान रिजेक्ट करने ही पड़ जाते थे, क्योंकि फंसे हुए बच्चों की उम्र 11 से 16 साल के बीच थी
और यह उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था कि वे सभी प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह स्विमिंग करके बाहर आ सके। इसलिए कोई ऐसे प्लान की जरूरत थी जिसमें सक्सेस रेट ज्यादा हो। अथॉरिटीज ने एक योजना बनाई कि पहाड़ के ऊपर से ड्रिल करके रास्ता बनाया जाए जहां से बच्चों को सही सलामत निकाल लिया जाए। हेलीकॉप्टर से पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग मशीन भेजी गई और ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन यह प्लान भी ज्यादा दिन नहीं चल सका, क्योंकि पहाड़ों को काटना इतना आसान नहीं था और एक्सपर्ट्स जान चुके थे कि इसमें महीनों लग जाएंगे। इतने टाइम तक बच्चों को गुफा में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। इधर ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत सामने आके खड़ी हो गई। गुफा के उस इलाके में जहां वो फंसे थे, उन्हें चारों तरफ से पानी ने घेर रखा था। इसी वजह से वहां का ऑक्सीजन स्तर कम हो चुका था। जहां हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है, वही ये गिरकर सिर्फ 15% हो चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि यह काफी ज्यादा कम है और अगर 2% और गिरी तो एक एक करके वो सभी मारे जाएंगे। ऐसे हालात में बच्चों तक सिलेंडर पहुंचाना और भी जरूरी हो गया था, जिसके लिए थाई नेवी डाइवर्स एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते थे, जो काफी मुश्किल भरा तो था ही, साथ ही जानलेवा भी निकला। रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन समन गुनन, जो थाई नेवी के एक प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर थे, रात के 1 बजे जब ऑक्सीजन सिलेंडर देकर वापस आ रहे थे, अचानक से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। समन के साथी ने जब यह देखा तो किसी तरह उसे खींचते हुए चैम्बर 3 तक लाया। पता चला कि वो सांस से नहीं ले रहा था। उसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लोगों की जान बचाते बचाते समान अपनी जान गंवा बैठे। वो महज 37 साल के थे। इस घटना ने सभी लोगों को अंदर तक तोड़कर रख दिया। इसको देखकर यह प्लान किया गया कि मानसून खत्म होने तक बच्चों को अंदर ही सेफ रखा जाए, लेकिन मुश्किलें तो पूरी फुर्सत में इनके ऊपर बनी पड़ी थीं। वेदर रिपोर्ट से पता चला कि अगले हफ्ते उत्तरी थाईलैंड में एक और जोरदार तूफान आने वाला है। यानी कि उनके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी भी तरह से उन बच्चों को पानी के रास्ते ही वापस लाया जाए। लेकिन समन गुनन जैसे एक्सपर्ट्स की मौत से हर कोई सदमे में था, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हुए भी जान से हाथ धो बैठे। ऐसे में ऐसे बच्चे जिन्हें स्विमिंग तक नहीं आती, उन्हें लाना नामुमकिन था। अब बस आखिरी एक ही प्लान बचा था जिस पर सबकी सहमति थी। प्लान यह था कि सभी बच्चों को एनेस्थीसिया दी जाए ताकि उनका दिमाग ऐसे सिचुएशन में खतरों पर रिएक्ट ना करे। इसके लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता थी जो गुफा के अंदर स्विमिंग करके जा सके। ऐसे डॉक्टर दुनिया भर में गिने चुने ही थे, जो डॉक्टर के साथ साथ केव डाइवर भी हो। फाइनली ऑस्ट्रेलिया के एक डॉक्टर रिचर्ड हैरिस से मदद मांगी गई और वो केव के अंदर जाकर बच्चों को एनेस्थीसिया देते हैं। अब आगे का काम डाइवर्स पर था। डाइवर्स अपने हाथों से पकड़कर बच्चों को पानी में तैरते हुए आगे बढ़ते गए। कई जगहों पर उन्हें ऊंचाई में काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन डाइवर्स ने जब एक लड़के को चैम्बर 3 तक सेफली पहुंचा दिया, उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट मिला और इसी तरह एक एक करके उन सभी बच्चों और उनके कोच को केव से बाहर निकाल लिया गया। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब वो बच्चे वर्ल्ड फेमस हो चुके थे। उन्हें कई विदेशी संस्थानों से स्कॉलरशिप्स और प्राइज दिए गए। कोच एकापोल, जो टेक्निकली थाई नागरिक नहीं थे क्योंकि उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, ताइलू माइनॉरिटी के सदस्य थे। ये कम्युनिटी सदियों से उस रीजन में घूमती रहती है। इस हादसे के बाद थाई गवर्नमेंट ने उन्हें परमानेंट रेजिडेंस दे दिया। ये थी इंसानी साहस और दिलेरी की एक रोमांचक कहानी। फिर एक स्टोरी के साथ वापस आऊंगा। तब तक कमेंट्स में अपना प्यार देते रहना। मैं आपका साथी नकाब पोश।